दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। दोस्तों अगर हमने 89 में फाइल सबमिट करनी है तो क्या हम ग्लोवो या डिलीवरी की कोई जॉब के ऊपर 89 में कॉन्ट्रैक्ट या फाइल सबमिट कर सकते हैं? आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्योंकि मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आई हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि भाई हमने 89 में हमारी फाइल सबमिट आप कर दीजिए और उसके बाद हमें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और कुछ ऐसा। आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि ये 89 में फाइल सबमिट हम कैसे कर सकते हैं और हम क्या एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो ज़रूर हमारा जो पुर्तगाल का ग्रुप है वो ज्वाइन करें, क्योंकि पुर्तगाल से रिलेटेड कोई भी छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन है वो मैं उसी ग्रुप में शेयर करता हूं। तो अगर कोई हमारा कोई भाई है जो मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहता है या मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं दोस्तों। आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम से कांटेक्ट कर सकते हैं, बारकोड आपको शो हो रहा होगा, या फेसबुक मैसेंजर की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है दोस्तों। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में है। और जैसा कि दोस्तों आप सब लोग अब जानते ही हैं कि 25 सितंबर 2020 तक सभी लोगों को सैफ ने फर्स्ट ईमेल सेंड कर दी है, सेकंड ईमेल सॉरी, कि अब आप लोग अपनी अपनी फिंगर्स की डेट उठाएं। तो अगर अभी भी कोई हमारे ऐसे भाई हैं जिनको डेट नहीं मिली है अभी तक फिंगर्स की, वो तुरंत सैफ में कॉल करें और पूछें कि अभी तक उनकी ईमेल क्यों नहीं आई है। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि जब भी आप लोग सपा का पोर्टल ओपन करते हैं तो आप लोग प्लीज लैपटॉप या पीसी का इस्तेमाल किया करें, फोन के ऊपर आप ओपन ना किया करें, क्योंकि कई दफा फोन के अंदर सारा कुछ शो नहीं होता है। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि शायद या तो आपको लोग इस तरह की चीजें बता रहे हैं या हमें जानकारी लेने में हम कोई चीज मिस कर रहे हैं कि हम ग्लोवो में या कोई डिलीवरी की जॉब कर लेंगे और हम 89 में 89.1 89.2 के अंदर हम अपनी फाइल सबमिट कर देंगे और हम फिर रेजिडेंस कार्ड जो है ले लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि 89 आर्टिकल कहता क्या है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 88 जो है वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि आपको किसी ने जॉब ऑफर करी, आपने यहां पर जॉब करी, टैक्स पे किया और आप रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो गए। 89 ये कहता है कि आपके पास आपने कोई जॉब नहीं करी पर आपने कोई सेल्फ एक्टिविटी ओपन करी जो आपने रजिस्टर करवाई है टैक्स से, सुगरेंसा सोशल से, और उसके बेसिस पर आपने टैक्स पे किया या इनकम जनरेट करी है। क्योंकि जैसा आप लोग जानते ही हैं कि लगभग 1.5 से 2 साल के करीब तो वो टैक्स फ्री कर देते हैं। तो क्या अगर जो ग्लोवो की जॉब है अगर ये एलिजिबल है 89 के अंदर कि नहीं। दोस्तों रिक्वायरमेंट जो है वो आपको शो हो रही होंगी अगर आप स्क्रीन के ऊपर और हाईलाइट के ऊपर आप देख रहे होंगे। दोस्तों सारा कुछ सेम है 88 जैसा, पर डिफरेंस कहां पर है वो ये है कि एविडेंस ऑफ हैविंग सेट ए कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉ, having declared the starting up of a business within the tax administration and social security as a legal person, or contract for service for the carrying out of a liberal profession and statement by the professional association with evidence of the registration। तो दोस्तों पहली चीज तो ये है कि अगर हम टैक्स फ्री की बात करते हैं कि हमें 1 साल 1.5 साल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो टैक्स फ्री उन लोगों के लिए है जिन्होंने बिजनेस क्रिएट किया पर साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, यानी कि आप लोगों को हायर करते हैं, अपने यहां एम्प्लॉय बनाते हैं, 1 2 3 जितने भी हैं। और दूसरी चीज आप लोगों ने
बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो यानी कि आपने या तो कोई छोटी मोटी मार्केट खोली, रेस्टोरेंट खोला, या इस तरह का कोई रिलेटेड बिजनेस जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करी है और वो रजिस्टर्ड है, बकायदा उसके नाम पर सुरक्षा सोशल नंबर इशू हुआ है, टैक्स नंबर इशू हुआ है, सारा कुछ, और वो शो करती है आपकी प्रोफाइल में। तो दोस्तों अब इस चीज को करने के लिए हमारे पास अमाउंट अच्छा खासा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नए पुर्तगाल में आए हैं और आप बैंक के पास चले जाएंगे और कहेंगे कि भी मुझे लोन दे दो 50,000, 60,000, 70,000, तो वो नहीं देगा आपको कोई लोन। तो सारी इन्वेस्टमेंट आपको अपनी जेब से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक आप लीगली नहीं है पुर्तगाल के अंदर, तो कोई भी बैंक रिस्क नहीं लेगा इस चीज को। तो इसका मतलब जो है बिजनेस फर्म ओपन नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बारी बचती है कि आप सेल्फ एक्टिविटी जनरेट करते हैं, ओपन करते हैं ग्लोवो के साथ। वो बिल्कुल सही बात है कि ये सेल्फ एक्टिविटी में आता है, ये एम्प्लॉयमेंट में नहीं आता, क्योंकि जब आप ग्लोवो के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं डिलीवरी का, तो वहां पर डिटेल्स के अंदर वो आपसे सेल्फ एक्टिविटी का सर्टिफिकेट मांगता है। अब दोस्तों डिफरेंस कहां पर है कि क्या ये पॉसिबल है कि आप पहले ग्लोवो में चले जाएं, वहां से आपने रजिस्टर खुद को करवा लिया, और फिर हम जो है मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट यानी फाइल सबमिट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों फाइल सबमिट करने के लिए क्लियर कट, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये रिक्वायरमेंट है, जब आप फाइल सबमिट करते हैं तो आपको उसके साथ ये डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं फाइल सबमिट करने के दौरान। पर ग्लोवो जो है वो, जब आप ग्लोवो के लिए अप्लाई करते हैं तो ग्लोवो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे मांगता है, वो है MI, मैनिफेस्टेशन दे इंटरेस्ट, यानी कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा उसका एग्जांपल। ये डॉक्यूमेंट वो पहले मांगेगा कि हमें ये डॉक्यूमेंट आपने साथ में देना है, और ये डॉक्यूमेंट आपको तभी मिलेगा जब आपने फाइल सबमिट करी होगी। तो यानी कि अगर आप लोग ग्लोवो के अंदर जॉब करना चाहते हैं सेल्फ एक्टिविटी के तौर पर, तो उस टाइम आपकी फाइल सबमिटेड होनी चाहिए है, तभी आपको ये सर्टिफिकेट इशू होगा, अदरवाइज ये सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा आपको। और अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आपको ग्लोवो जो है वो ज्वाइन नहीं करेगा, आपको अपने साथ अटैच नहीं करेगा, और आप वो जॉब नहीं कर सकते हैं। तो आप दोस्तों दोनों में डिफरेंस समझिए कि अगर आप सेल्फ एक्टिविटी 89 में फाइल सबमिट करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए है कि आप कौन सी एक्टिविटी आप लोग करने जा रहे हैं TRC लेने के लिए। अगर आप ग्लोवो को एक्टिविटी शो करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले फाइल सबमिट करनी होगी, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का प्रूफ लेना होगा, वो आप अटैच करेंगे, सेल्फ एक्टिविटी का टैक्स ऑफिस अटैच करेंगे, तो जाकर के ग्लोवो अटैच करेगा। यानी कि मोटे तौर पर दोस्तों ग्लोवो पहले नहीं होगा, पहले आप फाइल सबमिट करेंगे, पहले फाइल सबमिट होगी फिर ग्लोवो आएगा। पर 89 के अंदर पहले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, प्रूफ एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एक्टिविटी का, फिर आपको आपकी फाइल सबमिट होगी। इन दोनों चीजों में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई कहता है कि भाई आप लोग बिना एक्टिविटी के शो किए ही फाइल सबमिट कर दो, डॉक्यूमेंट जनरेट कर लो और ग्लोवो स्टार्ट कर दो, तो मुझे नहीं पता दोस्तों कि बिना आप सेल्फ एक्टिविटी शो किए बगैर आप लोग फाइल सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किया। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि कानून के दायरे में रहना जरूरी है। जो जो चीजें आपसे मांगी गई हैं आप वो सारा कुछ जमा करवाएं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की एक्सेप्टेंस की ईमेल आने में अमूमन 18 महीने या 19 महीने या 15 महीने 16 महीने इस तरह से लग रहे हैं, यानी कि 1.5 साल का समय या उससे ज्यादा का टाइम लग रहा है आज के दौर पर। और जब 1.5 साल गुजर जाने के बाद जब इमिग्रेशन ऑफिसर जिसके पास आपकी फाइल जाएगी वो जब चेक करेगा, और अगर उसने इस चीज को अपने संज्ञान में लिया, अपने नोटिस में लिया कि भाई इसने एक्टिविटी शो ही नहीं करी है, सिर्फ फाइल लॉक कर दी है,
और सेल्फ एक्टिविटी ये कौन सी कर रहा है ये इसने अटैच नहीं किया है, तो हो सकता है कि शायद वो आपको एक्सेप्टेंस की ईमेल भेजे ही ना, कि भाई तुम एलिजिबल ही नहीं हो इस कैटेगरी में आने के लिए क्योंकि तुमने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए हैं। शायद ऐसा हो सकता है। तो बेनिफिट ऑफ जो डाउट है वो बीच में रहेगा ही रहेगा कि भाई हाँ होगी कि ना होगी हमें नहीं पता। तो इस चीज से बचने के लिए दोस्तों हम लोगों को 100% डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। जैसा कि 88 के अंदर आप लोग जानते हैं कि जब 88 में फाइल लॉक करते हैं तो फाइल लॉक करते समय हमारे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट हम साथ में अटैच करते हैं कि इस कंपनी में हम लोगों ने काम शुरुआत की है। बिना इसके हम लोग फाइल लॉक नहीं करते हैं क्योंकि यही बेसिस है 88 का। इसी तरह से दोस्तों सेल्फ एक्टिविटी का बेसिस जो है वो यही है कि आपने कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट की है उसका प्रूफ हम लोगों ने 89 में अटैच करना होता है। उसके बाद हम फाइल सबमिट करते हैं और उसके बाद जो है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का MI जनरेट होता है सर्टिफिकेट, जो हम जगह जगह यूज करते हैं। जो कंपनीज TRC की डिमांड नहीं करती हैं पर वो कहती है हम जॉब देने को तैयार है, पर वो डिमांड करती हैं कि आप हमें प्रूफ दीजिए कि आपकी फाइल सबमिटेड है और आपके पास मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का जो डॉक्यूमेंट MI डॉक्यूमेंट है वो है। तो ये बात दोस्तों आप लोग अपने जहन में रखिए कि जब भी आप लोग 89 को कंसीडर करते हैं तो पूरी डिटेल को ध्यान से समझें, क्योंकि चीजें देखने में बहुत आसान लगती हैं पर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो पहले पूरी स्टडी करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि मुझे 88 में जाना है कि 89 में जाना है, और क्या डिलीवरी का काम करने में हमें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ये भी क्वेरीज आई है कि भाई हम डिलीवरी का ऑप्शन शुरू कर लेते हैं और सेल्फ एक्टिविटी में आती है और हमें तो वैसे भी टैक्स नहीं भरना साल 1.5 साल। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेल्फ एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट यह है कि आपकी महीने की इनकम 850 यूरो से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप उससे कम कर रहे हैं तो सेल्फ एक्टिविटी के बाद अगर आप जाते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर के पास तो वो वहां पर आपको फालता दे सकता है कि नहीं हम एग्री नहीं करते हैं, आप दोबारा जाइए ये फुलफिल कीजिए और फिर हमारे पास आइए, आपका वक्त जाया हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये दोस्तों आप लोगों ने अपने जहन में रखना है और कि जब भी हमने डिसीजन लेना है 88 89 तो दोनों में फर्क क्या है और हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी तो वहां की हम एलिजिबल बने। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि मेरी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है या उसे करेक्ट करने की जरूरत है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए या मुझे कांटेक्ट करिए और मैं उसे करेक्ट करूंगा। तो अगर आप लोगों को कोई सवाल है दोस्तों जरूर पूछिए, मैं कोशिश करूंगा उन सारे सवालों के सही जवाब देने की। और इसी तरह से अपना प्यार और आशीर्वाद बना के रखिए दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप सब लोगों का बार बार हार्दिक तौर पे धन्यवाद।